हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। सो बच्चों, आज से हम कुछ बहुत नया सा शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, कम्प्लीटली अब मैं आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ रहने वाला हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। जैसे अभी बहुत ही रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर द राजस्थान सेट एग्ज़ामिनेशन, और ये बहुत सालों बाद आया हुआ है। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी और बच्चों ने मुझे बोला भी था कि सर थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह हमें चाहिए जेस्ट के रिगार्डिंग और सेट के रिगार्डिंग। तो दो एग्ज़ाम्स हैं और बच्चे दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रेरित हैं। कुछ बच्चे जेस्ट के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत प्योरली आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ गाइड करने वाला हूँ इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपको जानकर एक बहुत बढ़िया खुशी होगी, अभी आज ही सोचा है और बहुत ही जल्दी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, CSIR नेट, गेट, जेस्ट, इन सब के लिए बहुत जल्दी मैं एक नई चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जो आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे, और वो है मेरा नया ऐप का नाम प्रोबेबली वही होगा एजे फिजिक्स, जो कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। बट मैं इस ऐप में बहुत किफ़ायती दरों में आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं अभी जो नया कोर्स लेके आने वाला हूँ उस ऐप के ऊपर, वो होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो देखो, कोई भी फिजिक्स हो या फिर कोई भी फिजिक्स से संबंधित एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोग सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप जेस्ट का एग्ज़ाम दो, आपके पास होते हैं 9 पेपर। प्रोबेबली 9 पेपर सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास में होता है, एंड आई होप यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट इट। नंबर पहला होता है क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर पहला होता है क्वांटम मैकेनिक्स। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा सेट के एग्ज़ाम के लिए, उनमें भी ये 9 के 9 पेपर काम आने वाले हैं। नंबर दूसरा होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये तो खैर पता ही होगा कि 9 पेपर कौन कौन से होते हैं। नंबर तीसरा होता है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स और भी बहुत कुछ आज मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और नंबर चौथा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी शॉर्ट में उसको EMT बोलते हैं। नंबर पाँचवा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 6 होता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और नंबर 7 होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नंबर 8 होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड नंबर 9 होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इन 9 के 9 पेपर्स में आपकी पूरी दुनिया समाई है, मतलब एक तरह से सारा कंटेंट फिजिक्स का इन 9 पेपर्स में ही है। अब आप लोग सेट की तैयारी कर रहे हो तो इनमें भी ये 9 पेपर के 9 तरह की नोटबुक। अब एक ऑप्टिक्स होता है, वो ऑप्टिक्स EMT के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो EMT के साथ ही करा दिया जाता है। सो यू हैव टू डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। ये 9 पेपर आपको पढ़ने हैं, इतना ध्यान रखना। सेट का एग्ज़ाम 26 मार्च को है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। और सेट के एग्ज़ाम का सिलेबस नेट के एग्ज़ाम जैसा होता है बिल्कुल। नेट के एग्ज़ाम में ये आपको 9 के 9 पेपर पढ़ने होते हैं। अब सेट का एग्ज़ाम जो होता है ना बेटा, वो प्रोबेबली ज़्यादातर BSc के कंटेंट पे आधारित होता है। अब चाहे राजस्थान सेट हो, क्योंकि हम लोग आज राजस्थान सेट की बात करने वाले हैं, और फिजिक्स का एग्ज़ाम की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि 26 मार्च को होगा। हालांकि ये एग्ज़ाम केवल राजस्थान सेट के लिए नहीं है, ये आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो अपना एक नया ऐप आने वाला है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। इसके बारे में आपको बाद में बात करूँगा मैं, खैर हमारे पास भी बहुत वक्त है इन सब चीज़ों के लिए। आज जिस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, या जो आज बात करने वाले हैं, वो है सेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई।
26 को एग्ज़ाम है, प्रोबेबली 20 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं, 20 दिन भी बहुत मुश्किल बचे हैं। ठीक है, पेपर है 9, तैयारी करनी है सबकी इक्वल। ठीक है, अब आपके पास में ऑन एवरेज 2 दिन बचे हैं, 2 डे पर पेपर। ठीक है, 2 डेज पर पेपर। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको जो है ना ये ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल क्या आता है, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा। तो नेट जितना लेवल तो खैर आपका आएगा नहीं सेट के एग्ज़ाम में, हाँ, बट इतना याद रखना कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है ना उस तरह का लेवल आपके आ सकता है। ठीक है, सेट के एग्ज़ाम का, चाहे कोई भी सेट का एग्ज़ाम आप दो, स्टेट लेवल उसकी फॉर्म ही क्या होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, खैर अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया हर एग्ज़ाम, हर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। बट अगर अभी आपको सेट पर फोकस करना है तो गेट का लेवल आपका आएगा बहुत ऊपर, ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा डीप आपको क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एक, अलग अलग स्टेट में अलग अलग का होगा, बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम की कुछ अगर आपको मिल जाए क्वेश्चंस या उनके सॉल्यूशंस जो कि CBH की बुक से होते हैं सारे के सारे, आप देखोगे ना CBH कॉलेज बुक हाउस हमारे राजस्थान में चलती है, आपके सबके अलग अलग चलती होगी अलग अलग स्टेट में, आई डोंट नो, बट यहाँ CBH चलती है, कॉलेज बुक हाउस पब्लिकेशंस होती है, इसकी BSc की बुक्स होती है। वो भी अगर आप लोग देख लेते हो तो बहुत है, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी आप लोगों के पास में, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं केवल आपको 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, 2 डेज पर पेपर, ये आपको पकड़ के चलना है ना। और दूसरी बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर कोई पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वैसे तो अभी तो क्या टाइम है नहीं, बट मैं धीरे धीरे सब कुछ सेट कर दूंगा, क्योंकि अभी अभी ऐप डेवलप होने में शुरू हुआ है, तो मैं मेरी ऐप के ऊपर आपको बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस पर काम शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, नेट का बैच बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वो बात की बात है। बट फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये वाली कि आपको अगर अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। कंटेंट वाइज टाइम कम है, इसलिए मैं केवल फॉर्मूलाज के ऊपर काम करने वाला हूँ, जो कि मैं अब कल से अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करवा दूँ। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये 2 तरह से काम आने वाले हैं आपके पास में। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, एक तो जेस्ट के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, क्योंकि अभी अभी जेस्ट का एग्ज़ाम भी होगा मार्च में ही, सो सेम डेट पर है, तो आप खैर दोनों चूज़ करने पड़ेंगे, या तो आपको जेस्ट का एग्ज़ाम देना है या आपको सेट का एग्ज़ाम देना है। तो जो बच्चे सेट का एग्ज़ाम देंगे उनके सेट के लिए काम आ जाएंगे, जो जेस्ट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जेस्ट के लिए काम आ जाएंगे। तो वो मैं कल से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, केवल वो वीडियो देखना है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, और उनको क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस मैं फिर बोल दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वही करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं मेरी ऐप के ऊपर अगर वो ऐप बन जाती है तो प्रोबेबली 15 तक मैं एक टेस्ट सीरीज रखने वाला हूँ, जो कि सेट के एग्ज़ाम के लिए रखूँगा मैं। ठीक है, आप उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना, मेरा ये प्लान है ना, मैं बता दूँगा आपको। तो मेरी खुद की ऐप है, इसलिए ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी नहीं कि मैं आपको ज़्यादा डिले करूँ, मैं खुद बहुत जल्दी इस काम करने वाला हूँ। मैं कुछ टेस्ट सीरीज रखने वाला हूँ, आप अगर उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको देते हैं, बहुत फ़ायदा होगा सेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, जेस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी मैं करूँगा, बट जेस्ट के एग्ज़ाम की मैं भरोसा नहीं दूंगा, क्योंकि जेस्ट के एग्ज़ाम का लेवल जो होता है ना थोड़ा अच्छा होता है, और जेस्ट के एग्ज़ाम में हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी धीरे धीरे करवा दी जाएगी, बट मेरी ऐप बनते ही आप उस टेस्ट को देना, बहुत अच्छा आपका सेट का एग्ज़ाम जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और कल से ही शॉर्ट नोट तैयारी शुरू करवा दूंगा सेट के एग्ज़ाम के लिए और जेस्ट के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि वो शॉर्ट नोट्स हर जगह काम आएंगे, चाहे सेट हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सब एग्ज़ाम का सेम रहता है।
तो मैं तैयारी उस तरह से कराऊंगा आप लोगों को कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मतलब हर तरह का एग्ज़ाम निकल जाए शॉर्ट नोट्स के पर्पज़ से। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस सेट के ऊपर बेस्ड होंगे जो भी टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबली 7 तारीख है, 8, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो कोशिश करेंगे हम लोग मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो पेपर्स हैं हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग लिखने वाले हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सेट की एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक मैं आपको मेरी ऐप के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत लोएस्ट प्राइस में लेके आने वाला हूँ, बहुत कम प्राइस में आपका नेट का प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर पर सब्जेक्ट 499 भी होते हैं तो अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत सारे टीचर्स हैं जो है 4 टीचर हम लोग काम करने वाले हैं एक साथ। तो हम लोग जून तक के लिए, जून तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो जून के एग्ज़ाम के लिए हम 4 टीचर मिलके आपको सारा कंटेंट करवा देंगे CSIR नेट का। उसके रिगार्डिंग आपसे डिटेल में बाद में बात करूँगा, मैं फ़िलहाल अभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो बस ये स्ट्रेटजी रखनी है कि आपके पास अगर नेट के नोट्स हैं तो ठीक है, अगर नेट के नोट्स नहीं भी हैं तो भी CBH की बुक्स हैं। ठीक है, CBH की बुक्स में से कंटेंट आएगा, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना कि कहीं से नेट के नोट्स मिल जाएं। ठीक है, वही कंटेंट आपका पूरा सेट में रिपीट होने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं भी मिलते हैं तो भी आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपका कुछ करवा सकता हूँ। 9928989140 इस पर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपके नोट्स का जुगाड़ कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, पर वो केवल जुगाड़ ही होता है। आपको तो देखो तैयारी करनी है तो आपको पूरी थ्रू आउट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फॉर द सेट एग्जामिनेशन। ठीक है, लेवल गेट का आता है, तो अगर आपके पास गेट के सॉल्यूशंस भी हैं तो भी आप बहुत हद तक वो हेल्प करेंगे आपके लिए सेट एग्ज़ाम में, क्योंकि कंटेंट वहीं से निकल के आता है। ठीक है, 26 मार्च का एग्ज़ाम है, फिक्स है डेट। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करनी है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इतना टारगेट है, और ये 2 पेपर मुझे पर डे पूरे करवाने पड़ेंगे। कैसे भी करके कंटेंट पूरा करना पड़ेगा। तैयारी और अच्छे से करनी हो, ठीक है, तो नया ऐप डेवलप हो रहा है तो वो बता दूंगा। उसके लिए बस आपको एक बार मेरा कोर्स परचेज़ करना है और फिर वो जो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है वो सारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर 2 दिन में एक पेपर कैसे किया जाए, तो उसकी भी आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। कम से कम 15 घंटे की स्टडी चाहिए आपकी, 15 आवर स्टडी सीटिंग। ठीक है, 15 आवर आपको निकालने पड़ेंगे। अब आप लोग कैसे निकालते हो, रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है 15 घंटे की सेट एग्ज़ाम के लिए। अब 15 घंटे में ना आप ऐसे मान लीजिए, जो मेरा आइडिया है टेंटेटिव, इधर वापस आते हैं हम लोग कि कितने कितने नोट्स हमारे पास होते हैं। अगर नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप ये मान लीजिए कि 350 पेज होते हैं क्वांटम के नोट्स में। ठीक है, अब आपके पास तो पता नहीं नोट्स होंगे नहीं होंगे, बट फिर भी एक बात का टारगेट ले लो कि अगर आपके पास में नोट्स हैं, ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस इन बड़े सब्जेक्ट में से आते हैं। ठीक है, ये कुछ बड़े सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें आते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारे इन्हीं में से आ जाएंगे। जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी है कि मुझे एक बार के लिए पूरा रफली ऊपर से निकालना है कंटेंट। सारा कंटेंट जो है वो पूरा ऊपर से निकालना है। और अगर नोट्स नहीं है आपके पास में नेट के, तो सारा फोकस करना है राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर्स के ऊपर। ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट लेवल पे जो भी आप MSc के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, BHU का होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, या BSc की जो बुक्स होती है ना, उन पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये सब फोकस जो है आपको सेट एग्ज़ाम की तरफ ही लेके जाएंगे, क्योंकि इन सब का लेवल
वहीं पर जाएगा, ठीक है। नाउ मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको बोल ही दिया इन सब्जेक्ट में से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन कम सब्जेक्ट पढ़ के हो तो फिर आप इन पर फोकस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये ज़रूरी तो हैं, ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल ही आप नेगलेक्ट कर दो, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। धीरे 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 मैं आपको जो है बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो होंगे, नेट देखो मेनली नेट है, अगर सेट किसी का ना होना तो उदास नहीं होना, क्योंकि अब जो हम लोग कोर्सेज लेके आने वाले ना उसमें नेट एग्ज़ाम की ऐसी धुआंधार प्रिपरेशन होगी कि आप लोग है ना खुद बोलोगे कि हाँ इस बार तो हमारा नेट होगा ही होगा। तो बिल्कुल अभी मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, बहुत टाइम हो गया हमारे को, बस केवल इतनी सी बात बतानी थी कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट दे लेना, ठीक है ना। टेस्ट बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा कि 99 में आपको जो है एक टेस्ट अवेलेबल हो जाए, जस्ट फॉर 99। तो 99 रुपीज़ में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा आपको, और वो कंबाइंड टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा। तो ये 9 के 9 सब्जेक्ट हैं, तो 9 टेस्ट आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो आप ले लेना उसको, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए। तो अब देख लो 9 टेस्ट, आपका 26 को एग्ज़ाम है ना, तो सब्जेक्ट टेस्ट भी आप ले सकते हो। सब्जेक्ट मतलब कि पेपर टेस्ट, जैसे 9 पेपर है तो 9 टेस्ट तो वो हो गए, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी मैं रख सकता हूँ। फुल लेंथ में सारे कंबाइंड हो जाएंगे। एक्चुअली कंबाइंड का मतलब ये होता है कि एक तरह से सारे मिक्सिंग पार्ट हो गया, तो मिक्स पार्ट हो जाएगा पूरा, जिसमें 9 के 9 पर फिक्स हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे वो। तो 2 फुल लेंथ टेस्ट वो होंगे, तो कुल मिला के आपके 11 टेस्ट होंगे। कोशिश करना 11 टेस्ट देने की, ताकि आपका सेट के एग्ज़ाम में लग जाए कि हाँ लेवल इस तरह से आता है। हाँ लेवल पूरा सेट एग्ज़ाम का होगा, आप चिंता मत करना, है ना। जो टेस्ट का लेवल होगा वो पूरा सेट एग्ज़ाम का होगा, उसमें कोई आप चिंता मत करना। तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर भी तब तक के लिए आप लोग थ्योरी पे फोकस रखो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, वो मैं कल से पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर अवेलेबल रहना मेरे साथ साथ आप लोग, ठीक है। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करना उसकी, ना। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी ही एक नया वीडियो अपलोड होगा कल शाम को, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है। तो मैं क्लासिकल के शॉर्ट नोट्स आपको कल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सारा कुछ कि टेलीग्राम चैनल क्या है, और आप लोग कहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर द सेट एग्जामिनेशन। और इतना लोड मत लेना, बहुत ऊपर से पढ़ाई करनी है आप सबको, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से सवाल आने वाले हैं, ठीक है, उसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ओके, बाय बाय।